वन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम डीसीए का जो पहला पेपर होता है, ठीक है, कंप्यूटर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे यूनिट वाइज। और देखो, मेरे को भी पता है यार, जो हम 2020 क्वेश्चन से पढ़ते हैं भाई दिमाग ख़राब हो जाता है, कहाँ तक रट्टा लगाएं, ठीक है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट टाइप से आपके लिए आंसर ले आए हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग को मतलब जो मेन पॉइंट है वो याद रहे। और उसके बाद आप लोग को भी पता है कि हमें मन से ही लिखना होता है, ठीक है। कोई भी हमारा पता है सबको कि इतना याद रहता नहीं है, पर हाँ यदि हमें मेन पॉइंट याद है तो उसको हम ब्लैक पेन से लिख के फिर अंतर कुछ भी कहानी लिख सकते, राइट। तो वही सब क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए। और हाँ, मेरे पे बिलीव करो, 101% ये आपके पेपर में आएंगे। अभी पेपर को पूरा 1 महीना है, 25 मई से हमारे पेपर शुरू होने वाले हैं, राइट। तो उससे पहले पहले अच्छे से रिवीजन कर लो। और हाँ, मेरे चैनल पे यदि आप नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखो, आप सब लोग इसको देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। और साथ ही साथ मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से हो, क्योंकि मैं तो परासिया से हूँ और मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ से हो, ठीक है। और यदि हमें थोड़ी चिट चैट करनी हो तो हम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फट से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना 101% आपके डीसी एग्ज़ाम में आएंगे। और देखो, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने डीसीए कर रखा है, ठीक है। तो एज अ सीनियर आप लोग को मैं लिटरली हेल्प कर रही हूँ। अपनी दोस्त समझ के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स तो ज़रूर ही करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट 1 के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है ना, व्हाट इज़ कंप्यूटर, नेम इट्स मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो देखो, इससे फ़ायदा क्या है, ज़रूरी नहीं कि यही का ये क्वेश्चन आपके लाइक उठ के आ जाएगा। बट यदि आपको याद रहेगा ना कि क्या होता है तो इट विल बी हेल्पफुल। आप इसको ना अपने दूसरे क्वेश्चंस के आंसर्स में भी बना के लिख सकते हो। और द बेस्ट पार्ट इस वीडियो की ये होने वाली कि मैं आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बहुत से इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई पूरे यूट्यूब में सिर्फ हिंदी में समझा रखा है, ठीक है, तो मैं आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। चलो तो फट से बढ़ते हैं। तो पहले मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर मैं हिंदी में बता दूंगी, ठीक है। तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डेटा एंड गिव्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ये हिंदी में ये है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो क्या करती है, डेटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलती है। तुमने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि हमें कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा अजीब सी लैंग्वेज में लिख के आ रहा है, ठीक है, नहीं ना। हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के आता है। जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो हमें ABCD एक्सेस ऐसा कुछ लिख के नहीं आता है, राइट। जो मैसेज है वो लिख के आता है। तो वो क्या हुआ, उसने डेटा को प्रोसेस किया और वो एक इन्फॉर्मेशन में बदल दी, ठीक है। अब इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो देखो, कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो कैसे याद रखोगे। इनपुट डिवाइस, इनपुट मतलब जो हमने कंप्यूटर को दिया, मतलब जो हम इनपुट कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर हमें देगा, ठीक है। फिर सबकी मेमोरी होती है, हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी मेमोरी है, तो कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होगी। और एक होता है CPU, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये था मेन पॉइंट, ठीक है, इसको याद रख लो। अब इसके बाद यदि आपको लिखने को आएगा ना तो इसको आप घुमा फिरा के अच्छे से लिख सकते हो। ये हेडिंग्स है, इनको मेन ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है। 101% पास हो जाओगे, 80% से अबव, ठीक है। अब पूछा है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की विशेषताएं बतानी है। तो विशेषता, ये तो बहुत जनरल चीज़ है। स्पीड, आप सबसे अच्छा याद रख लो, स्पीड यानी गति। कंप्यूटर ना बहुत तेज काम करता है, आप सबको पता है। हम जो कैलकुलेशन मतलब धीरे धीरे कर पाएंगे वो चुटकियों में कर देता है। एक्यूरेसी, मतलब वो बहुत एक्यूरेट होता है। कभी भी ऐसा नहीं कि 2+2 वो आपको 9 दे देगा, नहीं देता है, 2+2 4 देगा, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, आप सबको पता है, भंडार क्षमता लड़कों को तो कुछ ज़्यादा ही पता है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स वो अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, हज़ारों, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग कैसे, देखो कंप्यूटर में आप एक टैब पेंट का खोल लो, एक टैब में यूट्यूब खोल लो, एक टैब में आप अपना कुछ भी खोल लो, ठीक है। तो ये हो गया उसका मल्टीटास्किंग। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन ऐसा है, वो स्वचालन, वो खुद से अपना काम कर सकता है, आपको बस कमांड देनी होती है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आप याद रखो, इनको ब्लैक पेन से आपको लिखना है अपने कॉपी में। और इसके बाद इसको आपको एक्सप्लेन करना है कैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग क्या है कि बहुत सारे काम कर सकता है। और एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो आप लोग कि यूट्यूब खोल लिया, ये कर लिया, पेंट खोल लिया, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लिया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार।
तो ये आपको थोड़ा सा ना रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा है कि आपको याद करना पड़ेगा। उसके नाम है भाई, जैसे आप सबके नाम है आपको याद करने पड़ते हैं, ऐसे इनके नाम है। तो सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो ठीक है, ये आप लोग अपना याद रखेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें हमें ना एकदम विस्तार से चीज़ें समझनी है। चलो अब सेकेंड यूनिट पे आते हैं। सेकेंड यूनिट जो है ना आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के ऊपर बेस्ड है। तो देखो मैंने जैसे बताया था, क्वेश्चन 1 है व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, गिव एग्जांपल। इनपुट यानी जो हम कंप्यूटर को देंगे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस आर यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में भी यही लिख सकते हैं, इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए किया जाता है। फिर आप इसको और मन से बना के लिखो कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमसे डेटा लेता है और उसको प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट देता है। इनपुट हम उसको कुछ भी प्रकार में दे सकते हैं, लाइक रिटर्न फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में। तो ये सब लिखने की कला है जो आपको आनी चाहिए। पढ़ना आपको 2 लाइन ही है, याद करके 2 लाइन ही जाना है, बट लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल भी देना है। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ठीक है। ये आपने मेन पॉइंट याद रख लिया। अब कीबोर्ड का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कीबोर्ड इज़ अ डिवाइस, कीबोर्ड एक ऐसी टूल है जिससे हम कंप्यूटर में लिखित फॉर्मेट में अपना इनपुट देते हैं। माउस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर हॉवरिंग, मतलब माउस एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम अलग अलग चीज़ों पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपना लिख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते आगे, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है, जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस आर द लाइक इट शोज द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेस डेटा। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, प्रोसेस किए हुए डेटा को परिणाम में दिखाता है। अब देखो इसका ऑप्शन मतलब जो डिवाइसेस हैं वो क्या होंगे, मॉनिटर। मॉनिटर मतलब जो स्क्रीन होती है हमारे कंप्यूटर की, ठीक है। तो उसमें हम चीज़ें देख रहे हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो कि मॉनिटर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द थिंग्स, ठीक है। फिर प्रिंटर। प्रिंटर कैसे, हमने अपने इनपुट में कुछ दिया और कंप्यूटर ने हमें प्रिंट करके बाहर दिया, तो प्रिंटर हो गया। प्रिंटर का आप लिख सकते हो, जो आप लोग इतने सारे फॉर्म्स प्रिंट कराते हो, सब प्रिंट कराते हो, बस उसी को उठा के आपको लिखना है, रियल वर्ल्ड से जोड़ देना है, ठीक है। स्पीकर हो गया, गाने जो सुनते हैं और वो हमें स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है, ठीक है, तो स्पीकर हो गया। प्रोजेक्टर वो हो गया जिसमें हम मतलब जैसे आप सिनेमास में जाते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली प्रोजेक्टर होता है जो आपके पर्दे पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। बढ़ते थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में जो है मेमोरी एंड स्टोरेज। तो रैम रोम, तो भाई मैं तुम्हें बोल रही हूँ रट्टा मार लो, दिन भर बैठो रैम रोम पढ़ लो, पक्का पास हो जाओगे। रैम रोम में हमेशा आता है, रैम रोम में अंतर बताइए। तो देखो सबसे पहले रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी होता है और रोम का नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। रैम में जो होता है अस्थायी डेटा संग्रहण होता है, लाइक टेम्परेरी डेटा होता है, बट रोम में जो होता है वो परमानेंट डेटा होता है, जो कि स्थायी डेटा संग्रहण होता है। और रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो रीड ओनली मतलब ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, और रैंडम एक्सेस यानी पढ़ने और लिखने दोनों के लिए है, ठीक है। ये अच्छे से याद रहेगा आप लोगों को, बस इसको 4 पॉइंट याद करके इसको बहुत अच्छे से बना के लिख देना, ठीक है। अब पूछा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी है, तुम्हें ये पता है, प्राइमरी क्लास में थे फिर सेकेंडरी क्लास में गए। तो प्राइमरी क्लास ऐसी होती है, छोटी सी चुन्नू मुन्नू, आपको ही पता है, तो ऐसे हमें याद रखना है। प्राइमरी मेमोरी इज फास्ट एंड टेम्पररी, टेम्पररी होती है। और तुम्हें पता है बचपन में हम कितने चुलबुले होते हैं, एकदम फास्ट होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आलसी हो जाते हैं, राइट। तो फास्ट नहीं रहेंगे, तो ऐसे आप याद कर सकते हो एकदम। वाइल सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर बट परमानेंट। अब इसको हिंदी में बता देती हूँ। प्राथमिक मेमोरी तेज और अस्थायी होती है, जैसे कि रैम, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी लेकिन स्थायी होती है, ठीक है। आपको ये याद हो गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही इतना अच्छा दिया था। चलिए बैठते हैं फोर्थ यूनिट पे। तो वो है सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसमें बस 2 लाइन याद रख लो और वहाँ जाके कहानी लिखना है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, ठीक है। हम जो निर्देश देंगे वो सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो तुम्हें थोड़ा सा बुद्धि लगा के याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर MS वर्ड, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये याद रखना। अब व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सॉरी गाइस, गला खराब हो रखा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में पुल का कार्य करता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है।
तो ये क्या करेगा, रिसोर्स मैनेजमेंट करेगा, मतलब संसाधनों का प्रबंधक। फाइल मैनेजमेंट, फाइल प्रबंधक। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस प्रबंधक। यूज़र इंटरफेस, उपयोगकर्ता इंटरफेस। तो बेसिकली हम क्या समझे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, जैसे मैं हूँ और कंप्यूटर है, तो हम दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। बस आपको इसी चीज़ को बना के 10 बार लिख देना है, मतलब ऐसा नहीं लिखना एक ही चीज़, थोड़ा सा सेंस लगा के लिखना है, और उसके फंक्शंस यही हैं, ठीक है, जो मैंने बताए। आखिरी यूनिट फाइनली आ गई, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो इसमें तो भाई सबसे पहले पूछता है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। तो लाइक कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू शेयर डेटा। लैन मैन वैन बहुत अच्छे से याद कर लेना और इसका डायग्राम सहित याद कर लेना, ठीक है। मैं आप लोग को बता रही हूँ, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसको याद कर लो, इसका टोपोलॉजीज होती है वो याद कर लेना। आप बिल्कुल 101% 80% ले आओगे, ठीक है। फिर पूछा है व्हाट इज़ इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। तो सबको पता है भाई इंटरनेट क्या है, इसको तो मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, इंटरनेट सबको पता है। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। और उसका उपयोग क्यों होता है, हम गेम खेलते हैं, हम लोगों को मैसेज करते हैं, ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बढ़िया अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, इंफॉर्मेशन एक्सेस, दीज आर द थिंग्स, राइट। तो ठीक है, ये सारे 5 यूनिट के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको साथ शेयर किए। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे लिटरली उससे सपोर्ट मिलता है। और लाइक तो ज़रूर करना, अपनी फ्रेंड समझ के चैनल लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना। और हाँ, कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आप लोग ये वीडियो कौन से शहर से बैठ के देख रहे हो। मैं परासिया से हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि भाई कितने लोग हैं मेरे साथ कनेक्टेड जो अलग अलग सिटीज़ से हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हैं, मैंने तुम लोग को ना बहुत इजी ट्रिक बताई है भाई। यूट्यूब पे ना ऐसे बड़ा बड़ा ग्रंथ टाइप छाप दिया भाई, ग्रंथ छापना होता तो वो तो आपके पास भी बुक है। तो आपको ये 2-2 4-4 पॉइंट्स याद रखने हैं और यही पॉइंट्स को काले पेन से लिख के आना और उसके अंदर फिर कुछ भी लिखो। ऐसा नहीं कि भाई गाना लिख देना है, थोड़ा रिलेटेड लिखना। तो आप लोग ना 101% पास हो जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यूट्यूब पे कोई ये नहीं बताता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।